जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र यादव आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल नॉलेज डा में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव पढ़ा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा, तो शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस चेंज करेंगे। फार्मूला देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से इन सेंटेंसों को समझते हैं, जिससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहें। तो पहला एग्जांपल है, शी विल सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गाएगी। ये इंडेफिनिट है, तो एक गाना उसके द्वारा गाया जाएगा, ये बनेगा पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। सी इसमें पहले सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बना देंगे। आ सॉन्ग जो है इसमें ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बना देंगे। आ सॉन्ग विल बी संग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग, सिंग, संग, संग बाई हर, सी को हर में चेंज कर देंगे। अगला है, आई शैल बाई अ बुक, मैं एक किताब खरीदूँगा, मैं एक किताब खरीदूँगा। तो आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आ बुक जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। एक किताब, मैं एक किताब खरीदूंगा, एक किताब मेरे द्वारा खरीदी जाएगी, इस तरीके बनेगा। आ बुक सब्जेक्ट बन गया। आ बुक विल बी, फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कंटिन्यू चेंज करते हैं। विल बी बॉट, बाई बॉट, बॉट वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बाई मी, आई को मी में चेंज कर दिया। अगला तीसरा है, द सर्वेंट विल कॉल हिम, नौकर उसे बुलाएगा, नौकर उसे बुलाएगा। तो इसको हिंदी के अनुसार बनाएंगे, उसे नौकर के द्वारा बुलाया जाएगा। तो हिम को हम ही में चेंज कर देंगे, तो ही विल बी कॉल्ड, वर्ब की थर्ड में बाय द सर्वेंट, उसे नौकर के द्वारा बुलाया जाएगा। अगला देखते हैं चौथा। अगला चौथा, आई शैल ईट फ्रूट्स, आई शैल ईट फ्रूट्स, मैं फल खाऊंगा। तो फल मेरे द्वारा खाए जाएंगे, तो फ्रूट्स को हम सब्जेक्ट बना देंगे। फ्रूट्स विल बी ईटन, ईट, एट, ईटन वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगी। बाय मी, आई को मी में चेंज कर दिया। अब पांचवा है, यू विल कंग्रेचुलेटेड, कंग्रेचुलेट मी, तुमने मुझे बधाई दी, मुझे तुम्हारे द्वारा बधाई दी जाएगी, इस तरीके बनेगा। तो आई, मी को आई में चेंज कर दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया। आई शैल बी, आई बी के साथ शैल लगाते हैं। शैल बी कंग्रेचुलेटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। बाय यू, यू को हम यू में ही चेंज करेंगे। अगला 6 नंबर है, ही विल नॉट राइट अ लेटर, ये नेगेटिव है। ही विल नॉट राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखेगा। तो एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाएगा, इस तरीके बनेगा। आ लेटर जो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। आ लेटर विल नॉट बी, विल और नॉट के बीच में, विल और बी के बीच में नॉट लगाते हैं नेगेटिव बनाने में। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन, राइट, रोट, रिटेन, रिटेन बाय हिम, ही को हिम में चेंज कर दिया। इसके बाद अगला है, हिंदी विल नॉट बी रीड बाय यू, हिंदी विल नॉट बी रीड बाय यू, हिंदी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी, हिंदी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी। तो इसको पैसिव है, इसको एक्टिव बनाना है। तो यू पहले हो जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो इसमें उसका उल्टा नियम चलेगा। तो यू कर दिया। यू विल नॉट रेड हिंदी, यू विल नॉट रेड हिंदी,
सॉरी रेड पढ़ा जाएगा। इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जो हिंदी वाले में था, हिंदी विल नॉट बी रेड पढ़े, इसमें पढ़ जाएंगे रेड, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। यू विल नॉट रीड हिंदी, तो इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये बनेगा हिंदी विल नॉट बी रेड बाय यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अगला है द कैट विल नॉट किल द रैट। नेगेटिव सेंटेंस है। बिल्ली चूहे को नहीं मारेगी, बिल्ली चूहे को नहीं मारेगी, तो चूहा बिल्ली के द्वारा नहीं मारा जाएगा। इस तरीके बनेगा हिंदी के अनुसार, इससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो द सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, उसी तरीके बनेगा द रैट विल नॉट बी, विल और बी के बीच में नॉट लगेगा हमेशा रूल की तरफ। उसी तरीके विल नॉट बी किल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय द कैट, बाय द कैट। अगला 9 नंबर है आई शैल नॉट हेल्प हिम। मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, मैं उसकी मदद नहीं करूँगा, तो हिंदी में अनुसार सोच बनाएंगे उसकी मदद मेरे द्वारा नहीं की जाएगी, तो हिम को ही में चेंज कर देंगे। तो ही विल नॉट बी हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय मी, आई को मी में चेंज करेंगे। अगला नंबर है 10 हु विल टीयर द बुक्स। हु विल टीयर द बुक्स, टीयर मीन्स फाड़ना। किताब कौन फाड़ेगा, किताबें कौन फाड़ेगा, बुक्स है ना, इस वजह से इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हु को आप लोगों को पता है कि हु को बाय हुम में चेंज करते हैं, तो हु को बाय हुम में कर दिया। विल द बुक्स बी टॉर्न, टीयर टॉर्न टॉर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इस वजह से। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है विल ही मैरी हर, विल ही मैरी हर, क्या वह उससे शादी करेगी, तो क्या उसके द्वारा उससे शादी की जाएगी, इस तरीके बनेगा विल सी बी मैरिड बाय हिम, ही को हिम में चेंज कर दिया। अगला है 11 नंबर वेयर विल यू सेल योर प्रोडक्ट, वेयर विल यू सेल योर प्रोडक्ट, तुम अपने प्रोडक्ट कहाँ बेचोगे, सेल मीन्स बेचना होता है, तो तुम्हारे प्रोडक्ट तुम्हारे द्वारा कहाँ बेचे जाएंगे, इस तरीके बनेगा। तो वेयर का इंटरोगेटिव, तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड जैसे लिखा रहेगा वेयर विल, इसके बाद अब योर प्रोडक्ट जो यहाँ पर क्या हो जाए सब्जेक्ट बन जाएगा, योर प्रोडक्ट बी सोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सेल सोल्ड सोल्ड बाय यू, यू को यू में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से और अधिक अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को और अधिक समझ में आएगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आप लोगों को अधिक ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पर। विल ही नॉट सेल हिज बाइक, विल ही नॉट सेल हिज बाइक, क्या वह अपनी बाइक नहीं बेचेगा, तो उसकी बाइक, क्या उसकी बाइक उसके द्वारा बेची जाएगी, इस तरीके बनेगा। तो आपको लोगों को बताया था इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव इसे वैसे ही लिखा रहेगा, विल का विल ही रहेगा। अगर आई वी का बीच में होता तो यहाँ पर सेल चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर इसी कोई बात नहीं है। हिज बाइक है सब्जेक्ट, तो विल ही लगा रहेगा। विल हिज बाइक नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जैसे ट्रांसलेशन में होते थे पहले, वैसे ही नियम है। विल हिज बाइक नॉट बी, उसके बाद बी लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड बाय हिम, ही को हिम में चेंज कर दिया। अगला 13 नंबर है व्हाट विल यू डू फॉर मी, व्हाट विल यू डू फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या करोगे, तुम मेरे लिए क्या करोगे, तो इसको बनाएंगे, इसका बनेगा तुम्हारे द्वारा मेरे लिए क्या किया जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। व्हाट विल बी डन, डू डी डन फॉर मी बाय यू, यू का यू ही रहता है। अगला 14 नंबर है, 14 नंबर व्हाट विल यू डू इन दिस कंपनी,
तुम इस कंपनी में क्या करोगे, तुम इस कंपनी में क्या करोगे। तो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड ये रहेगा, व्हाट विल बी डन इन दिस कंपनी बाय यू। इसका बनेगा तुम्हारे द्वारा इस कंपनी में क्या किया जाएगा। तो इसको पैसिव वॉइस बन गया है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे और लोग भी सीख सकें। आप लोग इसे कॉपी पेन के माध्यम से भी इसे लिख सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।